नमस्कार। आइए आज हम ई सिम के बारे में जानते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे करता है। सबसे पहले जानते हैं कि ई सिम है क्या। ई सिम का फुल फॉर्म है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम को आप और हम पहले से ही जानते हैं कि एक मूवेबल पार्ट है जो मोबाइल के अंदर डाला जाता है, जबकि ई सिम क्योंकि एम्बेडेड है इसे हार्डवेयर का हिस्सा मानते हैं, इसलिए इसे निकाला नहीं जा सकता है। इसमें कोई फिजिकल सिम नहीं होता है, वो हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे फिजिकल सिम को भी कॉन्फ़िगर किया जाता है कि उसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन है, कौन सा देश है, कौन सा नंबर है, आदि आदि। जहाँ तक सिम की बात है, ये सन 1990 के आसपास बाजार में आए थे और जो ई सिम है ये अपेक्षाकृत काफ़ी नई खोज है। ये 2016 के बाद से बाजार में आए हैं और अभी काफ़ी कम हैंडसेट हैं जो कि बाजार में ई सिम के साथ उपलब्ध हैं। आइए अब देखते हैं कि ई सिम काम कैसे करता है। जो भी कस्टमर ई सिम चाहता है उसके पास पहले एक ऐसा मोबाइल हैंडसेट होना चाहिए जो ई सिम एनेबल्ड हो, यानी कोई भी आम मोबाइल ई सिम एनेबल्ड नहीं किया जा सकता है। इसमें कस्टमर अपने सर्विस प्रोवाइडर को ऑनलाइन ही अप्रोच करता है। प्रोसेस को फॉलो करने के बाद सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर को एक क्यूआर कोड भेजता है और उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद कस्टमर के हैंडसेट पर ई सिम सेटअप हो जाता है। इस सारे प्रोसेस में कस्टमर का ईमेल काफी महत्वपूर्ण होता है और जो ई सिम है ये पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों ही तरह के प्लान पर काम करता है। अगर हम इसे संक्षेप में जाने तो जो प्रचलित सिम है जो कि हम फिजिकल फॉर्म में देखते हैं, उसके बजाय ये सिम मोबाइल में हार्डवेयर का हिस्सा है, इसलिए यह प्रचलित सिम का स्थानापन्न है। बस इतनी सी बात है। भारत में ई सिम सपोर्टिंग जो हैंडसेट आ रहे हैं उनमें सैमसंग, एप्पल, मोटोरोला, हुआवी, ओप्पो और गूगल इत्यादि के लेटेस्ट हैंडसेट हैं। ये जो इनके पुराने हैंडसेट हैं उनमें ई सिम की सुविधा नहीं है और भारत में आज की तारीख में एयरटेल, वोडाफोन और जियो ई सिम को सपोर्ट करते हैं, यानी इनके कस्टमर अपने हैंडसेट को ई सिम एनेबल्ड कर सकते हैं। ई सिम का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो आमतौर से उसे उस देश में जाने के बाद या तो बहुत मोटी रकम इंटरनेशनल कॉलिंग के नाम पर उसके वर्तमान सर्विस प्रोवाइडर को देनी पड़ती है, या दूसरा रास्ता है कि वहां उस देश में जाने के बाद वे वहां का एक सिम कार्ड खरीद ले। लेकिन ई सिम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो भारत से चलने से पहले भी अब जिस देश में जाना चाहता है वहां के लिए ऑनलाइन एक ई सिम सेटअप कर ले और जिससे उस देश में उसे ई सिम चाहिए उसके लिए कंपनियां हैं जो इस तरह के ई सिम ऑनलाइन बेचती हैं। उनमें से एयरलो दुनिया की अकेली कंपनी है जो सबसे ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है और कस्टमर को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जिस देश में वो जा रहा है वहाँ पर उसके लोकल सर्विस प्रोवाइडर की लोकल सर्विसेज कैसी हैं और वो किस तरह की स्पीड प्रोवाइड करा रहा है। ये जो ई सिम बेचने वाली विदेशी संस्थाएं हैं वो हर देश में या जिन भी देशों में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के लोकल सर्विस प्रोवाइडर के साथ उनका कोलैबोरेशन होता है और जब कस्टमर उस देश में पहुँचता है तो उसे अपने मोबाइल नेटवर्क में एक नया सर्विस प्रोवाइडर ऐड करना पड़ता है जो कि उस कंपनी का कोलैबोरेटिंग पार्टनर होता है उस देश में जिससे कि कस्टमर ने प्लान खरीदा है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक ई सिम क्योंकि ऑर्डिनरी सिम की तरह है तो उसका एक यूनिक फोन नंबर भी होता है, यानी आप जिस देश में जा रहे हैं वहां पर आपको उस देश का एक लोकल फोन नंबर भी मिल गया। और कुछ चीजें इसमें जानने योग्य है कि प्लान में 3 तरह की चीजें होती हैं कि आपको कितना कॉल टाइम चाहिए, कितने एसएमएस आप भेजना चाहते हैं और कितना डेटा आप अपलोड या डाउनलोड के लिए प्रयोग करना चाहते हैं और उसके हिसाब से ही आपके प्लान की अमाउंट वेरी करती है। आमतौर से एसएमएस रिसीविंग फ्री होती है, लेकिन कुछ देशों में यह अलग भी हो सकता है। इस ई सिम का हर एक देश में एक नियत समय होता है। जब कोई भी कस्टमर उस देश में पहुंचने के बाद इस प्लान को एक्टिवेट करता है तो उसका वैलिडिटी पीरियड वहां से शुरू होता है और उसके प्लान के हिसाब से, जैसे 30 दिन का प्लान है या 60 दिन का प्लान है, उसके हिसाब से ही वो एक्सपायर भी हो जाता है। ई सिम के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जैसे इसके फायदों में सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल हैंडसेट्स में जो जगह का कंस्ट्रेंट्स हमेशा से रहता है वो कम हो जाता है।
हैंडसेट बनाने वाले को अलग से ट्रे वगैरह नहीं देनी पड़ती है, स्प्रिंग नहीं लगाने पड़ते हैं। ई सिम को हैंडल करने की कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल सिम है उसके खोने का डर रहता है, उसके डैमेज होने का डर रहता है, उसे निकालना डालना, अलग अलग देशों में जाना, अलग अलग सिम डालना निकालना, वो सब नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके हैंडसेट को ही बहुत सारे नंबरों से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। आप उसमें 10 मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं और आपको कुछ सिम जैसी चीज निकालने डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये हार्डवेयर का हिस्सा होता है तो इसमें नमी के जाने की संभावना बहुत कम रह जाती है, और आमतौर से अक्सर आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल सिम कार्ड हैं वो लूज भी हो जाते हैं, तो उस तरह की दिक्कत इसमें नहीं होती है। इसके अलावा जो ई सिम है ये स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट कार्स वगैरह को भी सपोर्ट करता है। आप ई सिम वाले हैंडसेट को इन चीजों के साथ भी लिंक कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर मोबाइल खो जाता है तो लोग आमतौर से उसका सिम निकाल कर फेंक देते हैं और हैंडसेट रख लेते हैं, लेकिन क्योंकि हैंडसेट में सिम कॉन्फ़िगर्ड होता है, हार्डवेयर का हिस्सा होता है, तो उसमें इस तरह की फेंकने की संभावनाएं नहीं होती हैं। यानी इसको ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि सिम लाइव रहेगा और जहां सिम होगा वहीं पर हैंडसेट होगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहे जितने कनेक्शंस एक ही ई सिम पर ले सकते हैं, जबकि फिजिकल सिम वाले केस में ज्यादा से ज्यादा 2 सिम डालने की सुविधा होती है। अब इसके कुछ जो नुकसान हैं या इसकी डाउन साइड है उसको देख लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी सीमाएं हैं कि ये सिर्फ नवीनतम हैंडसेट में ही उपलब्ध है, पुराने हैंडसेट में ये सुविधा नहीं है। और अगर आप अपना हैंडसेट बदलना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग सिम के केस में तो आप सिर्फ एक सिम निकालें और दूसरे हैंडसेट में डाल लें, आपकी समस्या हल हो जाती है। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर कि आपने ई सिम इनेबल्ड किया हुआ है, आपको नए हैंडसेट में ये सारा प्रोफाइल शिफ्ट कराना पड़ता है। इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर से भी करवा सकते हैं, लेकिन यस, इसमें उस तरह की सुविधा नहीं है जैसा कि आज आप फिजिकल सिम के साथ देखते हैं। ई सिम की वजह से फ्रॉड करने वालों को भी एक नया एवेन्यू मिला है। इसके बारे में काफी डिटेल में एक नीचे वीडियो लिंक है, आप उसे देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। इससे संबंधित एक अलग से बात जो अभी कवर होने से रह गई थी वो ये है कि हर एक ई सिम EI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। इसलिए जब भी आप हैंडसेट बदलते हैं तो आपको ये प्रोफाइल भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो पुराना ई सिम है वो पुराने हैंडसेट की IMEI के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अदरवाइज फिजिकल जो सिम है उसको जब चेंज करते हैं तो वो अपने आप नए हैंडसेट की IMEI सर्विस प्रोवाइडर को या आपके डेटाबेस में दिखाने लगता है। बट क्योंकि यहाँ पर आपका सिम किसी एक स्पेसिफिक IMEI से जुड़ा हुआ है और आप उसको अब दूसरे IMEI से जोड़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप जब ये प्रोफाइल चेंज करेंगे तो उस डेटाबेस में इसको भी रजिस्टर किया जाना जरूरी है, जो कि थोड़ा सा फिजिकल सिम के केस में सिंपल है और EMI केस में थोड़ा सा कम्बरसम है, बट ये प्रोसेस का हिस्सा है। आई होप you would have liked this information. If you want to keep yourself updated, kindly subscribe, like and share. There is information down below which you can read further. Thank you.